नमस्कार साथियों इस सेशन में हम समझेंगे कि यूपी में जो होने वाली प्रधानी चुनाव थी जो कि टल गई। इस पे काफी ज्यादा विवाद था और इस विवाद को लेकर इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने इस पर टिप्पणी भी किया है और साथ में एक निर्देश भी दिया है। और जिस निर्देश को जो लोग प्रधानी चुनाव लड़ने वाले हैं उनके लिए फायदेमंद है। कैसे फायदेमंद है अब आपको हम समझाते हैं। देखिए वो विवाद क्या है। अगर हम बात करें साथियों यूपी की प्रधानी चुनाव की, तो अगर आप पंचायती राज व्यवस्था को आसानी से और विस्तार से समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। हाल ही में इस पर वीडियो बना है कि पंचायतों में मान लीजिए अगर कोई प्रधान मान लीजिए 5 साल के लिए नियुक्त हुए, मतलब चुनाव उनका हुआ है और जीते हैं, अगर बीच कार्यकाल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर नया प्रधान की चुनाव कैसा होता है, कैसी कैसी प्रक्रियाएं होती हैं, सारी चीजें हमने आपको उसमें बताया है। इसमें आप केवल विवाद को समझिए, विवाद क्या है। देखिए प्रधानी की अगर बात करें, ग्राम प्रधानों का कार्यकाल तो 5 साल का होता है। यानी जो प्रधान लोग चुने जाते हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं और 5 साल के लिए संसद भी चुने जाते हैं, 5 साल के लिए आपके विधायक भी चुने जाते हैं। ठीक, विवाद शुरू हुआ कैसे। यूपी में जो प्रधानी चुनाव थी उसका समापन हुआ 26 मई 2026 को। यानी 26 मई 2026 को जो लोग प्रधान पर मतलब कार्य कर रहे थे उनका कार्यकाल समाप्त हो। और जब कार्यकाल समाप्त हुआ तो साधारण सी बात है कि अब नए चुनाव होने वाली थी। लेकिन सरकार ने किया क्या, सरकार ने एक आदेश दिया और वर्तमान में जो प्रधान मतलब जो लोग प्रधान थे, जो लोग प्रधान पहले से चले आ रहे थे, उनके कार्यकाल को अधिकतम 6 माह तक बढ़ा दी, मतलब बढ़ाने की बात की। अब देखिए ये मतलब अधिकार कैसे मिलता है। जैसे देखिए हमारे संविधान में लिखा है कि आर्टिकल 82 और क्लॉज 2 के अनुसार यदि संसद जो है अगर कहीं पे राष्ट्र आपात मान लीजिए देश में राष्ट्र आपात लगा है तो उस समय वो अपने कार्यकाल को 1-1 वर्ष बढ़ा सकती है। और जैसे ही राष्ट्रीय आपात खत्म होगा तो 6 महीने के अंदर एक चुनाव होने होगा, ये सुनिश्चित करना है। जैसे इंदिरा गांधी जी का सरकार में हुआ था, आप जानते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार सरकार ने किया है कि वर्तमान में जो प्रधान लोग थे उनके कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया है। लेकिन ये निश्चित नहीं किया है कि ये कार्यकाल कब तक हम बढ़ाएंगे। तो जो लोग प्रधानी चुनाव लड़ने वाले थे वो बाविभोर हो गए। और बाविभोर इसलिए हो गए कि उनको भी नहीं समझ में आ रहा था कि हो सकता है कि 6 महीने बाद चुनाव हो, ना खर्चा करे कि ना करे, या हो सकता है फिर सरकार आदेश मतलब नियम लगाए और कहे कि नहीं 6 महीने बाद और चुनाव होगा, फिर 6 महीने के लिए बढ़ा दे, फिर खर्चा कर डूब जाएगा। और आप जानते हैं कि गाँव में अगर प्रधान का खर्चा ना हो तो चुनाव जीते तो दूर ससुरा क्यों पूछेगा नहीं, ऐसे तो चुनाव होती है। देखिए गाँव में क्या होता है, लोग बहुत समझदार है गांव की, ऐसी बात नहीं है समझदार नहीं है, लेकिन वोट तभी देंगे जब उनको पैसा मिलेगा, कुछ खाने को मिलेगा। और जब प्रधान से वोट मतलब पैसा ले लेंगे, खाने को ले लेंगे, और जब प्रधान जीत जाएगा तो उससे कार भी ढूंढेंगे, कहाँ से मिलेगा। बाबा जी के टुल्लू, अरे ससुर जब पहले उसका नोच के तुम खा लिए तो जब वो प्रधान का चुनाव जीतेगा तो जाहिर सी बात है जब उसका मूलधन लगा है तो मूलधन निकालेगा, तो साथ में ब्याजो मिलेगा, भाई प्रधान जीता है। लेकिन लोग तो इतने होशियार हैं कि कह नहीं सकते। फिलहाल तो सरकार का जो आदेश था कि 6 महीने तक, ये अब यहाँ पे लोग भाविभोर हो गए थे कि चुनाव होगा तो होगा कब। लेकिन इसी बीच का हुआ जब प्रशासनिक, जैसे कि सरकार ने कहा कि इनको प्रशासक ही बना दिया जाए। और प्रशासक में क्या क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए जब चुनाव 26 मई 2026 को जब ये कार्यकाल खत्म हुआ तो प्रशासक अगले 6 महीने तक प्रशासक रहेंगे। और प्रशासक में कर क्या सकते हैं, तो दैनिक कार्य केवल कर सकते हैं, केवल दैनिक कार्य। अब बात आती है दैनिक कार्य में क्या है, तो वही जैसे कि किसी का निवास बनना है, किसी का आय प्रमाण पत्र बनाना है, किसी का जाति प्रमाण पत्र बनाना है, तो प्रधान से पूछा जाता है। प्रधान लोग भी बड़े होशियार हैं, जिनका आय 20,000 है उनका कर देंगे 2 लाख है, और जिनका 2 लाख है उनका कर देंगे 20 लाख है। बस ये मिलना चाहिए, हम तो सब समझते हैं प्रधान लोग का खेला। और बड़ा अगर निर्णय लेना है, जैसे मान लीजिए कोई आवास की बात है या कोई पुल का निर्माण, सड़क निर्माण, तो उसके लिए प्रधान जी को डीएम से पूछना पड़ेगा और डीएम से पूछ कर ही वो सब चीजें यहाँ पे होंगी। ठीक, अब देखिए इस पर हाई कोर्ट ने, जो इलाहाबाद का हाई कोर्ट ने उस पर टिप्पणी का किया है कि जो प्रधानी मतलब जो लोग प्रधान है जिनका कार्यकाल को अनिश्चित काल तक बढ़ाने की बात है, वो मतलब किया है टिप्पणी कि अनिश्चित काल तक प्रशासक इकाई बनाना मतलब रखना ठीक नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो प्रधान लोग हैं जिनकी कार्यकाल बढ़ाया गया है, इसमें ये नहीं स्पष्ट किया गया कि प्रधानी जी का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया है। तो कब तक, फिर जब तक इसमें स्पष्ट लिखा नहीं जाएगा हम कैसे मानेंगे कब तक आप 6 महीने के लिए बढ़ा रहे हैं, कि साल भर के लिए बढ़ा रहे हैं, कि 3 महीने के लिए बढ़ा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का सबसे पहला टिप्पणी इस बात का है कि इसको अनिश्चित काल तक नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि आपने लिख दिया है कि इसका कार्यकाल बढ़ाएं और बाद में आप कहें कि मैंने उसमें इसलिए डेट नहीं लिखा क्योंकि अनिश्चित काल के लिए, या कहते कि आप 1 महीने के लिए, तो आपको उसमें स्पष्ट लिखना पड़ेगा। ठीक, और दूसरा निर्देश ये दिया है हाईकोर्ट कि जो राज्य चुनाव आयोग होते हैं जो प्रधानी का चुनाव कराते हैं उनको समय सीमा आप बताइए कि प्रधानी का चुनाव समय सीमा एक तय कीजिए कि हाँ प्रधानी का चुनाव इतने समय के बाद हो जाएगा, ये निश्चित है। तो एक तो टिप्पणी किया है कि अनिश्चित काल तक नहीं हो सकता, और दूसरा समय सीमा मांगा है कि समय सीमा बताइए कि प्रधानी का चुनाव कब होगा।
कुछ आप जानते हैं भारत की मीडिया कैसी है, तो मीडिया वाले कुछ ये बता रहे हैं कि इनके जो ये कार्यकाल है, कार्यकाल इनका बड़ा है, इस पर रोक लग गया, भावाजी घुंटू रोक नहीं लगा है। बस हाई कोर्ट ने मतलब टिप्पणी किया है कि अनिश्चित काल तक बढ़ा नहीं सकते, और एक निर्देश दिया है मतलब राज्य चुनाव आयोग को कि आप बताइए कि प्रधानी का चुनाव कब तक होगा। ठीक, तो देखिए राज्य आयोग चुनाव क्या बताता है, कब तक प्रधानी का चुनाव कराता है। तब तक फिर आपको हम सामने अगले वीडियो लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।